धार्मिक लीडर थे वो क्या है भाषण देते थे किस चीज के बारे में, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज के बारे में। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। वो कहते थे कि जो भी क्रॉस करता है सी को क्रॉस कर जाता है तो वो अपना धर्म खो देता है। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। और कुछ कहते थे कि सारी जो मुसीबतें हैं वो वुमेन के कारण ही हैं। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. तो सच बात तो ये थी कि जो इंडियंस थे वो क्या है अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो क्या खो चुके थे, और जो ब्रिटिश लोग थे उन्हें घृणा करते। स्कॉन मतलब नफरत करना, घृणा करना। The natives are unworthy of trust, incapable of honest. ये इनकी कन्वर्सेशन थी, ठीक है। जो अंग्रेज लोग थे वो कहते थे कि मतलब इस जो नेशन के, इस देश के जो लोग हैं वो विश्वास करने के लायक नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। बट एक ये जो व्यक्ति होता है वो कहता है ट्रू योर ऑनर, आप सच कह रहे हैं, बट आई एम ऑनेस्ट, पर मैं ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। मर्चेंट्स होने के नाते, मर्चेंट मतलब व्यापारी बन रखे थे वो ज्यादा प्रॉफिट चाहते थे अंग्रेज लोग। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड। उन्होंने इतने हैवी टैक्स लगा दिए थे, जमीन फील्ड्स फार्मर्स के होते थे, बट उनकी फसल पे वर्क वो करते थे, बट टैक्स जो वसूली होती थी वो उनकी मतलब जितनी कमाई होती थी उससे भी ज्यादा होती थी, ठीक है। सारी उनकी फसल जो टैक्स में चली जाती थी, बिकॉज वो उन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा लगा रखा था, जिसकी वजह से किसानों को अपने खेत छोड़ने पड़ते थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। तो वो अंग्रेज क्या कहते थे, यू आर स्टिल इन एरियाज, कि तुम अभी भी इस एरियाज में हो। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम टैक्स नहीं दोगे नेक्स्ट वीक, आई विल सेंड यू टू जेल, और मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। बट यूर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। और वो कहते थे इंडियंस कि आपके मैन ही तो हमारी क्रॉप ले रही हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और इसी के रहते क्या है ब्रिटिश लोगों ने अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलाया, उन्होंने थोड़े ज़्यादा मेथड्स बना लिए प्रॉफिट्स पाने के लिए। उन्होंने क्या किया, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। मतलब जब क्या है मैन्युफैक्चर होता है, बनाई गई जो इंग्लैंड में गुड्स थिंग्स से बनाई गई चीज़ें थी उन पे टैक्स नहीं लगता था जब वो इंडिया में आती थी। इसका फ़ायदा क्या था, बिकॉज वो सस्ती आती थी, सस्ती हो जाती थी इंडिया में, और लोग ज़्यादा परचेज करते थे। और किसको फ़ायदा हुआ था, मतलब इंग्लैंड वालों को होता था उस चीज़ का फ़ायदा। अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ला थे, कानून थे, वो क्या कर रहे थे, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो उनको धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। और जो ब्रिटिश जो नीतियां थी उन्होंने क्या है, जो एक्सपर्ट थे, ठीक है, आर्टिशियन जो बनाने वाले, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने वाले जो भी कलाकार थे, ठीक है, और उनका जो बिजनेस है वो रियून कर दिया था, खराब कर दिया था। राम मोहन राय क्या थे, एक फ्रीडम क्रांतिकारी थे, जिन्होंने क्या है जो ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिशर्स का विरोध किया था इन 1772 एंड 1833। राम मोहन राय अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। वो एक बंगाल से बहुत ही मतलब एजुकेटेड पर्सन थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। उन्हें पता था कि कंट्री के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट्स नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ। खुद को क्या है डिस्पाइज मत होने दो, मतलब निराश मत होने दो। आर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, कि हमारा जो एंशियंट कल्चर है वो बहुत ही ग्रेट है, बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हम क्या हैं, कैपेबल हैं क्या करने के लिए, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स, मतलब बहुत हम सक्सेस होने के कैपेबल हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। सबसे पहले हमें हमारी सोसाइटी बनानी होगी। सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us।
जो सुपरस्टिशंस है, हमारे जो अंधविश्वास है, वो हमें क्या कर रही हैं, वो हमें खराब कर रही हैं, ruin कर रही हैं। He told his wife Uma, उसने अपनी वाइफ उमा को बोला, cows are of different colors, कि जो cows हैं वो different colors की हैं, but the color of their milk is the same, but उनके जो दूध का कलर है वो तो सेम होता है। Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same। वो कहते हैं कि डिफरेंट टीचर्स, सभी धर्मों के अलग अलग प्रीचर्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो उनका स्पीच देने वाले हैं, बट उनका जो मोटिव है, जो उनका मकसद है, वो एक ही है। He was attracted by science and modern knowledge। वो attracted थे किसकी ओर, साइंस और मॉडर्न नॉलेज की ओर। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो मानते थे कि नॉलेज क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there। He told them कि वो क्या है, वो बाउंड्रीज क्रॉस करके इंग्लैंड गए और वहां पे देखना चाहते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं उनको क्या चीज है जो उन्हें इतना पावरफुल बनाती है। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम एक्सेप्ट करते हैं आपको रूलर्स की तरह, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और हमें क्या है, आपको सब्जेक्ट्स की तरह मतलब मेन बंदों की तरह क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑल्स टू हिज सब्जेक्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि एक राजा की प्रजा की ओर जो मोटिव्स होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो आपको याद रहनी चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, बट क्या हुआ, ब्रिटिश जो लोगों ने वो शक्की थे थोड़े, द सस्पिशियस ब्रिटिश, उन्होंने स्टॉप कर दिया था। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम टुमारो रीड करें।